प्यारे बच्चों, शुभ प्रभात। हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने हिंदी में अध्याय 3 किया था, सत्यवादी राजा। इसके शब्दार्थ और मौखिक प्रश्न हम कर चुके थे। अब आगे हैं वर्णनात्मक प्रश्न। आज हम करेंगे इसके वर्णनात्मक प्रश्न। प्रश्न 1 है, सूर्यवंशी राजा अपने किन गुणों के लिए प्रसिद्ध थे? सूर्यवंशी यानी कि सूर्यवंश के जो राजा थे उनकी कुछ खासियत थी जिसके लिए वो बहुत प्रसिद्ध थे। वो क्या क्या थी? सूर्यवंशी राजा अपनी वीरता, उदारता और सत्यप्रियता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। सत्यप्रियता होनी यानी कि वो उनको सत्य बहुत पसंद था, वे सत्य से प्रेम करते थे। प्रश्न 2 है, राजा हरिश्चंद्र चिंतित क्यों थे? चिंतित यानी कि परेशान। राजा हरिश्चंद्र क्यों परेशान थे? राजा हरिश्चंद्र अपने स्वप्न के बारे में सोचकर चिंतित थे, यानी कि वो उनको एक सपना आया था कि अपना सारा राजपाट उन्होंने किसी को दान में दे दिया है, तो उसी स्वप्न के बारे में सोच के वो चिंतित थे। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न 3, राजा ने दक्षिणा चुकाने के लिए क्या निश्चय किया? तो राजा ने क्या निश्चय किया था? खुद को बेचने का। तो इसमें आएगा, राजा ने दक्षिणा चुकाने के लिए स्वयं को बेचने का निर्णय लिया। आगे प्रश्न 4 है, राजा को क्या कार्य मिला? तो इसमें आएगा, राजा को मरघट का पहरा देकर वहां आने वालों से कर लेने का कार्य मिला। उसको एक डोम ने खरीद लिया था और उन्होंने क्या काम दिया था उसको? मरघट यानी कि शमशान घाट में जो भी आता था उसका पहरा देना था और जो वहाँ आता था उनसे कर लेने का काम दिया गया था। उसके बाद है हमारे उच्च स्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1 है, राजा ने अपने पुत्र के मर जाने पर भी रानी से कर क्यों मांगा? कर यानी कि टैक्स। उत्तर है इसका, राजा ने अपने पुत्र के मर जाने पर भी रानी से कर मांगा क्योंकि कर लेना राजा का धर्म था और राजा अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहता था। यानी कि जब उसके मालिक ने उसको आदेश दिया था कि यहाँ पे जो भी आएगा उसको उससे कर लेना होगा, तो ये उसका धर्म था और राजा अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहता था। आगे प्रश्न 2 है, राजा हरिश्चंद्र और रानी पर फूलों की वर्षा क्यों होने लगी? जब वो शमशान घाट गए थे तो जब वो कर देने के लिए अपनी साड़ी का पल्लू जब देने वाली थी तो तभी आसमान से गड़गड़ाहट की आवाज़ आई और उन पर वर्षा होने लगी फूलों की। तो उसका क्या वजह थी, क्या कारण था? तो इसका उत्तर है हमारा, राजा हरिश्चंद्र और रानी पर फूलों की वर्षा होने लगी क्योंकि ऋषि विश्वामित्र उनकी सत्यवादिता की परीक्षा ले रहे थे। सत्यवादिता यानी कि सच्चाई की, और जिसमें वो सफल हुए थे, उस वजह से उन पर फूलों की वर्षा होने लगी थी। उम्मीद है बच्चों ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।